तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कभी आपने सीखा नहीं है। ठीक है ना। ये समीकरण को हल करना, एकदम चुटकी बजाओगे आंसर पाओगे, और एकदम सो के आ रहा हो ना, सो के आंखियां मीचते हुए और इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको ये सवालिया एकदम 100% समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रखा है, कह रहा है ना कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि कह रहा है कि y का मान 1/2 हो तो xवा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा ध्यान से देखो, आज गणित का एकदम गर्दा मचा दिया जाएगा, धुआं कर दिया जाएगा गणित को। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, लिखोगे सबसे पहले हल, इस समीकरण को लिखोगे, देखो 7x + 2y बराबर का क्या है, 22 है। ठीक है स्टूडेंट, बोल रहा है कि इसमें तुम y बराबर क्या रखो, 1/2 रखने पर, यहाँ पे लिख दो रखने पर। देख लो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 1/2, तो y बराबर 1/2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 7x + 2y बराबर का क्या है, 22 है। ठीक है ना। अब देखो 7x प्लस, यहाँ पे 2 तो 2 लिखोगे ना, और यहाँ पे देखो y है ना, तो y का वैल्यू क्या है, 1/2, तो इस y की जगह पे रख दो 1/2 बराबर का क्या, 22। देखो बाबू, ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, तो 7x प्लस का भी 1 बचेगा भाई। अब ऐसा नहीं है कि पूरा कट गया तो घर पे आंसर, नहीं नहीं नहीं, 2 से 2 कटेगा तो केवल अभी 1 बचेगा, और प्लस इधर क्या बचेगा, 22। अब देखो 7x बराबर, ये जो 22 को नोट करोगे, ये प्लस का 1 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो 7x बराबर 22 में से 1 घटा दोगे तो 21 बचेगा ना। तो देखो 7x बराबर क्या मिला, 21, तो x बराबर 21, और ये गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 7 लिख के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलो समीकरण हल करना आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ, समीकरण हल करना आ गया? तो चलिए मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है एकदम, और चुटकी बजा के आंसर बनाओगे। 2 नंबर का कह रहा है कि यदि समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x का वैल्यू 2 दे दिया है, तो कह रहा है कि y का मतलब वैल्यू क्या होगा, y का मान क्या होगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला काम यहाँ पर आप लिखोगे हल, ठीक है ना, फिर लिखोगे 1/x + 5/y = 3। अब देखो बाबू, इसमें कह दिया है कि जहां पे x रहेगा वहां पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखो 1/, यहाँ पे x है ना, तो x का वैल्यू 2 रख दो, प्लस का 5/y बराबर का क्या होगा, 3 होगा। अब देखो ये क्या है, 5/y बराबर 3, और ये 1/2 प्लस का है ना, इधर लिया दो, तो 1/2 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 5/y बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों का लसा ले लो 2, तो 2 से 2 बार मतलब 1 से इसमें भाग करोगे, 2 बार में 2 3 6, माइनस 2 से 2 कटेगा तो 1, तो 5/y बराबर 6 में से ना 1 घटाओगे तो 5, और बट्टे का क्या मिलेगा, 2। अब कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा, इसका इधर और इसका इधर, तो 5 का गुणा y में करोगे तो स्टूडेंट 5y होगा, और बराबर 5 दूना के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो y बराबर 10, और ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 5 दूना के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको y का वैल्यू मिल गया। बोलो समझ में आया स्टूडेंट, ये चीज समझ में आया ना। और भी सवाल बता रहा हूं, ध्यान से देखो वीडियो को। देखिए ये क्वेश्चन ना बोर्ड के एग्जाम में ना, पिछले ही बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि समीकरण x² - 1/9 = 0 को हल कीजिए। देखो बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूजन में गलती करते हैं। अगर कंफ्यूजन आपको नहीं होता तो ये गलती नहीं होती, और वो कंफ्यूजन इसमें दूर होगा। देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, x² - 1/9 बराबर का क्या है, 0 है ना। कुछ मत करो, एक काम कर लो, x² बराबर, देखो ये माइनस का 1/9 है ना, बराबर की उधर भेज दो तो ये प्लस का 1/9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस का 1/9 है, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का 1/9 हो जाएगा। अब देखो x बराबर, बाबू ये जो 2 घात होता है ना, ध्यान से देखो, ये जो 2 घात होता है ना, बराबर की इस साइड आता है ना, तो वो करड़ी का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, करड़ी का। इधर आता है तो करड़ी का ही रूप ले लेता है, तो 1 के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा करड़ी में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे x बराबर, अब इसको हम लोग ना कैसे लिखेंगे करड़ी में, जैसे 1/9 है ना, तो देखो इसको क्या लिखोगे, ऊपर में तो 1 गुणते 1 लिख दोगे, बट ये जो 3 है ना, तो उसको 9 है, उसको 3 गुणते क्या लिखोगे, 3। तो अब देखो
करड़ी कहती है, करड़िया कहती है कि दू दूगो का जोड़ा बनाएंगे और एक ठो निकालिए। तो यहाँ से दूगो का जोड़ा बनेगा तो एगो निकलेगा, और यहाँ से दूगो का जोड़ा बनेगा तो 3 निकलेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ निकलेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लगाना था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना बहुविकल्पी में भी दे देता ना, तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते। तो आप मत गलती करिए स्टूडेंट। चलिए इसका अगला जो क्वेश्चन होगा मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा, और इसी तरह आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।